जय श्री राम। आपका स्वागत है पावन नगरी अयोध्या में। यह वही अयोध्या है जहां त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां हर कदम पर आस्था और भक्ति का अनुभव होगा। यहाँ हम बात करेंगे कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें, कहाँ रुकें, दर्शन के दौरान की जाने वाली सावधानियां और अंतिम में संपूर्ण बजट की बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। यहाँ रेलवे, रोड और हवाई मार्ग से आप आ सकते हैं। रेलवे मार्ग से आने पर आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां आप 10 या 20 रुपए के ई रिक्शे के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करते हुए आते हैं तो आप यहाँ के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरकर यहाँ के टैक्सी के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से अयोध्या की दूरी लगभग 10 किलोमीटर होगी और सड़क मार्ग से भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कार और बस की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। बस के लिए अयोध्या और फैजाबाद यूपी एसआरटीसी बस स्टैंड भी उपलब्ध विकल्प है। अगर आप कार से हैं तो गाड़ी को वहां पार्क करके आप अपने होटल या धर्मशाला जा सकते हैं। यदि आप होटल या धर्मशाला नहीं जाना चाहते और मंदिर में डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सरयू स्नान करें। इसके बाद आप पैदल ही सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई वृद्धजन नहीं है तो मेरा अनुरोध होगा कि आप पैदल ही सभी मंदिरों के दर्शन करें। यात्रा की शुरुआत होती है पवित्र सरयू नदी से। माना जाता है कि सरयू में स्नान करने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। यह वही सरयू है जहां भगवान श्री राम चंद्र जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में जल समाधि ली थी। यहाँ भक्तजन दीप प्रवाहित करते हैं और आरती की गूंज और मंदिर की घंटियों से वातावरण को भक्तिमय बनाते हैं। सरयू से स्नान करके आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी। यह अयोध्या का हृदय है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ से संपूर्ण अयोध्या की रक्षा करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही मंदिर के भीतर बैठे रहते हैं हमारे बालाजी हनुमान जी। हर भक्त यहाँ आकर यही प्रार्थना करता है, हे पवन सुत, हमें भी अपनी राम भक्ति का अंश मिल जाए। और उसके बाद अब हम पहुंचते हैं कनक भवन। कहते हैं विवाह के समय महारानी कैकेयी यहीं पर सीता माता को उपहार स्वरूप में दिया था। सोने से सजा यह भवन भीतर प्रवेश करते ही भगवान श्री राम और माता सीता का भव्य दरबार दिखाई देता है। श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं, जैसे सचमुच स्वर्ण सिंहासन पर बैठे राम सीता का दर्शन हो रहा हो। श्री राम जन्मभूमि की मंदिर और इसकी विशेषता अद्भुत है और अब वह क्षण है जिसकी हर यात्री प्रतीक्षा करता है। हम पहुंचते हैं श्री राम जन्मभूमि पर। यही वह पावन स्थल है जहां त्रेता युग में श्री राम चंद्र जी का जन्म हुआ था। आज यहाँ भव्य राम मंदिर विराजमान है। गर्भगृह में विराजे हैं नन्हे रामलला, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखों में श्रद्धा और प्रेम से आंसू आ जाते हैं। यह अनुभव शब्दों में बयां करना कठिन है, इसे सिर्फ हृदय से महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने से पहले आपकी चेकिंग होगी, जहाँ चेकिंग से गुजरने के बाद आपको आपके सामने मोबाइल, चप्पल, जूते रखने की व्यवस्था है, जिसका टोकन आपको मिलेगा। अगर आप कार से हैं तो आपको अपनी कार की चाबी भी जमा करवानी पड़ती है। टोकन आपको मिला है, उसका दर्शन करने के बाद आप यहाँ से टोकन देकर अपने सामान व चप्पल को ले सकते हैं। इसके बाद यदि भीड़ न हो तो आप वहां से 5-10 मिनट बैठकर प्रभु का नाम ले सकते हैं। इतना दर्शन करने के बाद दोपहर हो जाती है।
अगर आपको भूख लगी हो तो दर्शन के बाद आप भोजन कर सकते हैं। अयोध्या में सात्विक भोजन आसानी से मिल जाती है। पूरी, सब्जी, दाल, चावल, साथ में मीठा प्रसाद। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि प्रसाद है जो तन और मन दोनों को तृप्त कर देता है, जो आपको 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की थाली मिल जाएगी। अगर आप वहां रुकना चाहते हैं तो विश्राम, धर्मशाला या होटल की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्रा के बीच श्रद्धालु धर्मशाला या होटल में विश्राम करते हैं। सादा कमरे, भक्ति का वातावरण और भक्तिमय वार्तालाप, यही है अयोध्या का ठहराव। यहाँ पर आपको धर्मशाला और होटल मिल जाते हैं जो 400 और 2000 तक रहते हैं। यहाँ रात में भी आप रह सकते हैं और अगले दिन अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी घूम सकते हैं। वह अयोध्या के आसपास की जगह, साथ ही आप यहाँ के बंदरों से सावधान रहें। कभी कभी यह बंदर आपका सामान लेकर भाग जाते हैं। अगर आप शाम के सरयू आरती का, दीपदान का अलौकिक दृश्य देखना चाहते हैं तो शाम होते ही सरयू घाट पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। दीप नदी की लहरों पर तैरते हैं और वातावरण राम नाम के जयकारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो पूरी अयोध्या स्वर्ग में बदल गई हो। यही है अयोध्या यही है अयोध्या यात्रा चरम क्षण, जब हम हृदय से एक ही स्वर निकालते हैं, राम लला की जय, जय श्री राम। अब आ जाती है आपकी बजट की बात। आप देश के किसी भी कोने से आए हों तो उससे हिसाब आप अपनी यात्रा का बजट निकालना, क्योंकि यह मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, यहाँ आपको रुकने के लिए 400 से 2000 तक का रूम मिल जाएगा। 50 से लेकर 200 तक की थाली भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप 2 दिन रुकते हैं तो 2500 से 3000 तक का खर्च आ जाएगा। यहाँ मैं खर्च को एक एवरेज लेकर चल रही हूँ। इससे अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो वह आपके बजट में जोड़ा जाएगा। यदि कम करेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक सामान्य खर्च इतना माना जा सकता है जिससे आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या खरीदारी करते हैं। इस प्रकार हमारी अयोध्या यात्रा आज यही पूर्ण होती है। हमने सरयू में स्नान करके आत्मा की शुद्धि का अनुभव किया, हनुमानगढ़ी में भक्त बलि हनुमान जी से आशीर्वाद लिया, कनक भवन में राम सीता के भव्य दरबार का दर्शन किया और राम जन्मभूमि पर नन्ही रामलला के दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल बनाया। शाम की सरयू आरती और दीपदान से इस यात्रा को दिव्यता से भर दिया। जब जब आप लौटेंगे तो अपने साथ सिर्फ स्मृतियां ही नहीं बल्कि प्रभु राम के आशीर्वाद और अयोध्या की आध्यात्मिक ऊर्जा भी ले जाएंगे। यात्रा के इस समापन पर हम सभी मिलकर एक स्वर में कहते हैं, जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद। राम लला की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।